जय। बोलो जी आज के सत्संग की जय। तो साथ संग जी देखिए जरा, आज गुरुदास जी महाराज का ये मासिक सत्संग राष्ट्रीय राजमार्ग 73 के पास गांव चुडाले के माजरे में चले आया है, जो हर महीने के पहले रविवार का सत्संग यहाँ चलता है जमनगर में। तो सत्संग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा, कौन कहाँ तक चढ़ रहा है वो उसके कर्म के अनुसार, क्योंकि हमारे गुरु करतादास जी और रामदास जी महाराज ने 3 नियम बख्शे थे। हम 30 साल पहले 3 नियम बख्शे थे, सिमरन, सत्संग और सेवा। सिमरन, सत्संग और सेवा। सिमरन हमें स्वयं करना है, चलते फिरते करना है, बैठ के करना है, काम करते करना है, और इसके बावजूद फिर हमें सत्संग में भी आना जरूरी है। आना भी जरूरी है सत्संग में, और सत्संग से पता नहीं हमें कौन सा बोल किस टाइम पर कब समझ में आ जाएगा, यानी कौन सा बोल किस महापुरुष के समझ में आ जाए। कौन सा महापुरुष कोई बच्चा बोल दे उससे उस बोल को, वो बोल दोबारा नहीं आएगा उल्ट के, बस उसी टाइम उसको भी नहीं पता मैं क्या बोल गया। तो हमें सत्संग अपने घर में भी कराना चाहिए, क्योंकि हमारे मिशन का नियम है कि एक बार साल में हमें अपने घर में चाहे बच्चे का जन्मदिन है, चाहे किसी बुजुर्ग के क्रिया है, तो हमें अपने घर को शुद्ध करना जरूरी है। तीसरा नियम है सेवा का, हमें सेवा देनी है, सेवा करनी है। सेवा देंगे, सेवा करेंगे तो लेखे में लगा कि किसी भी जीव की हम सेवा कर सकते हैं, वो हमारे लेखे में लग रही है निस्वार्थ भाव से। जैसे कि आज हमारे मिशन ने एक बीड़ा उठाया है, जिसके ऊपर कई लाख रुपया खर्चा हो चुका है। मिशन की ओर से एक बीड़ा उठाया है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि दबी हुई है उसको दिलाना हमें, जिसके फर्द जो है हमारे पास आ चुकी हैं। 1962 टेस्ट की फर्द ले ली हमने, और ले करके उस समय पर यह भूमि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम कटी थी हरियाणा में। है तो पूरे भारत में कटी, परंतु स्टेप हरियाणा में जो यमुनानगर जिला है वहाँ से खड़े हो जाए। तो उस पैसे को पूरा करने के लिए सतगुरु महाराज ने अपने आप ही खुद कहते हैं कि चढ़ जाओ नाम की गाड़ी रे वो ले सच करने जावे। चढ़ जाओ नाम की गाड़ी ले सच करने जावे। सतगुरु आप ही गाड़ी चलावे और आप ही टिकटा बनावे, और अपने आप ही वो चेकर बनकर टिकटा चेक करना आवे। अपने आप वो गाड़ी चला रहा, अपने आप ही वो टिकटा काट रहा, अपने आप ही वो चेकन बन के और टिकटों को चेक कर रहा कि कोई गाड़ी में बिना टिकट के ना बैठे हो। तो इसलिए इस पैसे को पूरा करने के लिए सतगुरु महाराज ने अपने आप ही रास्ता दिया कि एक दिन उस महापुरुष का धन्यवाद है जो मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से, जिसने 30 साल पहले कपाल मोचन के अंदर कह दिया था कि मेघदास तेरा नाम बनेगा और एक दिन तो सूरज और चांद की तरह दुनिया में चमकेगा। उसके पास हम गए थे।
तो वो समय आ चुका है और इस पैसे की भरपाई करने के लिए सतगुरु महाराज ने खुद YouTube चैनल चलाया, संत मेघदास जी इंडिया के नाम से, जो आप देख रहे हैं, और जो अमेरिका से पास हो चुका है, और पास होने के बावजूद इस हफ्ते में उन्होंने ये अकाउंट भी ले लिया। बहुत खुशी की बात है। और अकाउंट करने के लिए कल रामजीलाल गुलाब हमारा टाइम थाना छपर बैंक में लगा था कुछ, तो वो अपना भी सारा काम कर रहा, यानी कि वो खुद सारा काम कर रहा। इंसान का तो एक बहाना है कि मैं इस काम को कर रहा, कोई काम नहीं करता है, वो स्वयं सारा काम कर रहा। परसों की बात है, 31 तारीख की, कितना बड़ा एक मेले का रूप आया है बड़ी गोसाई के अंदर। जय गुरुद्वारा राष्ट्रीय मिशन की ओर से तकरीबन 20 दिन पहले तुरंत इसके ऑर्डर हुए, 20 दिन पहले ऑर्डर हुए, और किसी से ये भी नहीं पूछा कि भाई ये काम करना या नहीं करना, कोई सेवा दे या नहीं दे। सेवा के लिए आपसे किसी से कुछ नहीं कहा, देंगे नहीं देंगे। प्रोग्राम इतना बढ़िया होया, गुरु महाराज का भंडारा इतना बढ़िया होया, ये पता नहीं कि वो मालिक ने कैसे कर दिया। करने वाले तो आप ही लोग हैं, कैसे कर दिया, आपके बीच में कैसे बचा वो, ये किसी को मालूम नहीं पड़ा है। क्योंकि अगर जो उसके ऊपर भरोसा है तो वो मर नहीं देगा, अगर जो विश्वास नहीं है तो हम बीच में डूबे पड़े हैं। तो इसलिए विश्वास के साथ सबसे पहले हमने कहा था कि जिन लोगों ने इसमें काम किया है चैनल पे, उनको सम्मानित किया जाएगा। जैसे ही पैसा आ जाएगा तो आपको सम्मानित भी किया जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज की वाणी है कि तारी देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी। मेरी गरीबी को देख करके प्रभु सारी दुनिया हंसती है। दारी देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी है। मेरी ऐसी दशा है कि मेरी गरीबी को देख करके दुनिया के लोग ताड़ी पे ताड़ी मार के हंस रहे हैं। रात की बात है, चिट्ठी लिखी जाती गड़ी में, चले गए वहाँ, बात आई कि एक संत के खिलाफ मुकदमा दायर होया। संत के खिलाफ मुकदमा दायर होया, और मेरे गांव वाले कह रहे कि वही मेघदास तेरा नंबर आया। मोहल्ला भी हमारे गांव में तो खुशियां के दीवे बढ़ रहे हैं कि मेघदास का भी नंबर आया। परंतु वह कोयले की आग पत्थर के 2009 के संत रामानंद कांड का जब नाम आया ना कि भाई मेघदास तो पहले ही गिरफ्तार हो लिया है, तो कहा नहीं मेघदास गिरफ्तार नहीं होया, वो तो मेघदास के ऊपर निखार आया है। उस टाइम तो चमक आई थी वो तो, क्योंकि वो पत्थर के कोयले की आग इतनी तेज हुआ कि बहुत ज़्यादा हुआ, तो भले भले लोहे के बड़ काट दे, और सारे जमुनानगर का बीड़ा मेघदास के ऊपर पड़ गया था कि कौन लिया भाई, हमने मेघदास लिया, कौन लिया और मेघदास लिया। तो इस वास्ता वो पत्थर के कोयले की आग इतनी तेज कि जो उस भट्टी में निकल गया ना वो कभी मार भी नहीं खावागा। जिसके तहत आज ये सरप्लस और कस्टोडियन का बेड़ा उठ चुका है,
और किसी तक कोई आंच नहीं आवेगी इसमें, क्योंकि ये कानून का दायरा है। तो आगे कहा है कि दाढ़ी देख सब कोई हंसे ऐसी दशा हमारी, 68 दशा सिद्धि कर तले सब कृपा तुम्हारी। 18 जो सिद्धियां हैं वो मेरी हथेली पर हैं। मेरी गरीबी तो जरूर है और वो मेरी हथेली पर रखे हैं, क्योंकि मैं आपके सिमरन में लगे हुए हूँ। जो मेरे गुरु ने दिया था वही मैं बांट रहा हूँ, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे यूपी में है, चाहे पंजाब में है, चाहे हरियाणा में, कहीं भी संगत है उनको हम बांटते हुए जा रहे हैं। और यहाँ तक है कि विदेशों तक भी, थाईलैंड और दुबई तक भी सतगुरु महाराज की रहम से चक्कर तो लगा दिया। और आगे की सोच ये है कि आप सबको ले चलो मैं इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर। वो समय भी नज़दीक आ रहा चले हुआ, ले जाने वाला समय भी नज़दीक आ रहा। वो कहाँ से आ रहा, क्योंकि जो मेरी प्रक्रिया चली हुई है, कानून की प्रक्रिया है, उसके अंदर मैं मजबूती पकड़े। गरीबी दारी देख सब कोई हंसे, गरीबी को देखते दस रहे मेरे, परंतु मेरी जड़ा में जो है ना इतनी गहराई जाए मैं जा रही, वो जड़ा सरकार से जो मेरी मांग चल रही है। तू जानत मैं कछु नहीं, हे प्रभु जी तू जानता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जीरो हूँ। क्योंकि साथ संगत जी जिसके मेले लगे ना, वो न्यू कहा गया मेरे पर का कोई दुनिया में नहीं है जिसके मेले लग रहे हैं, ढोल बज रहे हैं। पर 30 साल में आज तक ये नहीं सोचा है भी हमारे मेले लग रहे हैं। मन में कभी भी सोच कर अगले दिन ही उसी टाइम पर नहीं गया, हम जैसे कल थे ऐसे आज, यानी जैसे कल थे ऐसी हम आज हैं। वो गई बात, बस वो 2 घंटे पहला हुआ था मेला तो चला गया। बस बजली ढोल भंडारे चल लिए, आप भी भंडा भोजन ले रहे, कच्चा राशन अपने आप ले रहे, अपने आप पका रहे, अपने आप खड़े रहे और अपने आप खा रहे। नाम मेघदास का। देखो यानी किसका भंडारा जी, मेघदास का। तो मैं चल रही सत्संग में, अरे लेगा भी अपने आप है सारा कुछ, बना भी अपने आप रहे, खड़ा भी अपने आप रहे और खा भी अपने आप रहे, और नाम फिर भी ढोल उसी के बज रहे हैं। तो इस वास्ते के क्या कहा, तू जान में कोई कछु नहीं, भव खंडन है राम। हे प्रभु जी दुनिया के मालिक मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक जीरो के समान हूँ, आपके एक दौड़ का कण हूँ, दौड़ भी नहीं, दौड़ का एक कण हूँ छोटा सा। सगल जीव शरणागति प्रभु पूर्ण काम। ये सारी दुनिया के प्रभु, सारी दुनिया के काम संवारने वाले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं तो एक जीरो के समान हूँ। जो तेरी शरणागति तिन नहीं कछु भार। हे प्रभु जो तेरी शरण में आ गया उसको कोई भी किसी किस्म की कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी देर घर हमारे प्रधान जी का हाजिर होगी, ऊंच नहीं तुमसे तरे आज जो है संसार। ये सारा संसार जानता है कि आप छोटे से और बड़े तक सारे के सारे जो जीव आपके शरण में है वो तर गए हैं। कह रविदास अकथ कथा बहु कह करीजे। गुरुदास महाराज कह रहे हैं प्रभु आपकी कथा कथनीय है, जितना मर्जी कह दो, एक अक्षर के पता नहीं कितने अक्षर पढ़ते चले जाओ, चाहे ग्रंथ पढ़े एक अक्षर का। सतगुरु महाराज की वाणी, गुरुदास महाराज की वाणी इतनी गहराई में है कि एक अक्षर के जितनी मर्जी पढ़ते चले जाओ, उसी में तो निगड़े चले जाएंगे, जड़ा से जड़ा, टाणे से टाणे, फूंगड़ा से फूंगड़ा, बहुत चौड़े हो जाओगे। जैसा तू तैसा तो ही क्या उपमा तेरी कीजिए। हे प्रभु जैसा तू है और कैसा तो ही है, बस क्या उपमा तेरी कीजिए, क्या उपमा करूं, क्या तेरी महिमा करूं, तो बस ऐसा तो ही है। तो इसलिए साध संगत जी आज का सत्संग समय तो काफ़ी हो चुका है और आप संगत आई है तो संगत भी यहाँ पर ठीक ठाक बैठती है कि बस यहाँ तो एक ही रास्ता है कि नाम का,
आप जबे औरों को जपाए, दूसरे का भला कर ले कुछ थोड़ा बहुत और नहीं जपाए तो ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके जय गुरुदास जी के सभी बोले जय गुरुदास।